अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग रियली वेल। आज के व्लॉग में हम लोग आपको सिडनी होम टूर कराएंगे और लास्ट व्लॉग मैंने इसी नोट पे एंड किया था कि सिडनी में जो हम लोगों ने 3 दिन जिस घर में गुजारे इसका इंटीरियर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि हम लोग का एक्सपीरियंस इस घर में कैसा रहा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। लेट्स गो इनसाइड। जैसे ही हम लोग इस घर में एंटर होते हैं, ये एंट्रेंस लॉबी इन लोगों ने डेकोरेट की हुई है प्लांट और पेंटिंग के साथ, और एक चेयर भी रखी हुई है बैठने के लिए। ये एंट्रेंस लॉबी के बिल्कुल फ्रंट पे मेन लाउंज है और ये टीवी वॉल को थोड़ा आर्टिस्टिक टच देने के लिए इन लोगों ने जो है कुछ स्कल्पचर्स हैं उनको फ्रेम किया हुआ है। और इस मीडिया वॉल का जो लेफ़्ट कॉर्नर है उसको प्लांट, पेंटिंग और स्टैचूज़ के साथ हाईलाइट किया हुआ है। और लाउंज के बिल्कुल फ्रंट पे डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया जो है इसको ओवरऑल इन लोगों ने बहुत स्पेशियस लुक दी हुई है। और इसकी जो तीनों साइड्स हैं, जो लेफ़्ट, राइट और सीलिंग है उसको मिरर के साथ डिज़ाइन किया हुआ है ताकि इससे जो है ना व्यूज़ बहुत अच्छे आएँ बाहर के। ये इस डाइनिंग एरिया की जो है लेफ़्ट साइड है और यहाँ से आप ओवरऑल व्यू देखेंगे कितना खूबसूरत व्यू है इस डाइनिंग एरिया का। और ये राइट साइड पे जब हम ये कर्टन हटाएं तो ये एक कंप्लीट व्यू है। इस जगह पे जाके मैं आपको हर चीज़ की डिटेल दिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ किस लिए यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। और ग्लास की वॉल्स के साथ ही जो फ्रंट की वॉल है ये ब्रिक वर्क हुआ हुआ था और ये ओवरऑल जो इंटीरियर है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा था। और ये डाइनिंग एरिया के कॉर्नर में एक छोटी सी कैबिनेट इन लोगों ने प्रोवाइड की हुई थी और इस कैबिनेट में हर तरह की जो है ऐसी चीज़ें अवेलेबल थी जो कि डाइनिंग एरिया में रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कोस्टर्स थे और ये मैट्स भी थे और ये सब टॉवल्स थे। और नीचे एक्स्ट्रा मैट भी दिए हुए थे। इन टॉवल्स की भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि ये टॉवल्स यहाँ पे क्यों रखे हुए थे। उसके बाद लिविंग रूम के बिल्कुल साथ अटैच्ड टेरेस है, द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉर्नर ऑफ द हाउस। ये जो बाहर टेरेस की वॉल है ये भी ब्रिक वर्क की वजह से बहुत खूबसूरत लग रही थी और इसको भी प्रॉपरली इन लोगों ने डिज़ाइन किया है ये कुछ पीसेस लगाकर। घर की जो खूबसूरती है वो प्लांट्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है और इन लोगों ने, मैंने जो नोटिस किया है, इन लोगों ने हर कॉर्नर को जो है ना प्लांट्स के साथ हाईलाइट किया है। और यहाँ से आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना रिफ़्रेशिंग है। घर के बिल्कुल सामने बच्चों का पार्क था जो कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग था कि आपको अगर बच्चों को पार्क लेके जाना है तो ज़्यादा डिस्टेंस ना कवर करना पड़े।
यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे कि घर का अंदर का जो एरिया है वो जिस तरह से इन लोगों ने यूटिलाइज़ किया है, इसी तरह घर के जो बाहर का एरिया है उसको भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया है और ऐसे मतलब कि लुक आती है जैसे आप प्रॉपर्ली किसी बहुत ही आउट क्लास जगह पे आए हुए हैं। ये पीछे सारा फ्रंट का एरिया था जो इन लोगों ने प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। उसके बाद ये साथ एक पैसेज है बैक साइड पे जाने के लिए। जो मैंने डाइनिंग रूम से आपको राइट साइड का एरिया दिखाया था, ये हम उस साइड पे जा रहे हैं। हर जगह को इन लोगों ने बहुत प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया हुआ है, कुछ स्कल्पचर्स के साथ, कुछ पेंटिंग्स के साथ, कुछ प्लांट्स के साथ। ये बारबेक्यू करने के लिए एक पूरी किट यहाँ पे अवेलेबल थी जिसको फॉर द टाइम बिंग कवर किया हुआ था। इन केस अगर आपको बारबेक्यू करना है आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। और ये एक ओपन एरिया था जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे। सो इस घर में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अगर घर का जो अंदर का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा अगर सफोकेटेड था, मतलब कि ज़्यादा रूम्स होने की वजह से रूम्स भी थोड़े छोटे छोटे थे, तो उन्होंने बाहर का एरिया भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया कि वो जो सफोकेशन वाली चीज़ है वो ख़त्म हो जाए। बारबेक्यू एरिया के सामने बिल्कुल सिटिंग एरिया भी था और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ इस घर की, वो था ये स्पा एरिया। इसको कवर इस वजह से किया हुआ था कि बच्चे इसके करीब ना आएँ और सेकंड थिंग है इसके इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। और इस पानी में कुछ केमिकल्स और ऑयल्स ऐसे ऐड किए हुए थे जो कि रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और डाइनिंग एरिया में जो मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉवल्स थे, वो टॉवल्स इसी स्पा के यूज़ के लिए पड़े हुए थे। तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था राइट साइड का जिसको डाइनिंग एरिया से भी एक्सेस दी हुई है। चलें जी अब वापस अंदर चलते हैं और बाकी का मैं घर का एरिया आपको दिखाती हूँ। डाइनिंग एरिया से निकल के जब फ्रंट पे देखें तो फ्रंट पे किचन है, ओपन किचन, और इसको जो है वाइट कैबिनेट्स के साथ और ब्राउन जो वुडन फ्लोर है उसके साथ डिज़ाइन किया हुआ है। और ये बिल्कुल फ्रंट पे उन्होंने एज ए वेलकम नोट एक बियर भी रखी हुई थी जो कि हम लोग के बिल्कुल काम की नहीं थी, और कुछ चॉकलेट्स रखी हुई थी, और ये एक इंस्ट्रक्शंस के लिए मैनुअल था जिसमें सबसे फ्रंट पेज पे इन लोगों ने वाईफाई का पासवर्ड मेंशन किया हुआ था। उसके बाद इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स से कि आप इमरजेंसी में कहाँ कॉल कर सकते हैं। उसके बाद यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी जिसमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी कि कौन सी बिन किस चीज़ के लिए आपने यूज़ करनी है और चेकआउट के टाइम पे आपने क्या करना है, और एंटरटेनमेंट के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा सराउंडिंग्स में हमारे पास कौन से रेस्टोरेंट्स और शॉप्स हैं जो कि नियर बाय हैं।
और अगेन डिपार्चर के टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड हैं कि आप क्या करके जाएं। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स इस एरिया के। तो ये बुक ओवरऑल बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी क्योंकि आपको मोस्टली पता नहीं चलता कि कैबिनेट्स में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या नहीं। तो इन लोगों ने हर चीज़ का बताया हुआ था कि इवन प्राम का भी बताया हुआ था कि बच्चों का जो स्ट्रॉलर है वो भी पड़ा हुआ है घर में और किस जगह पे पड़ा हुआ है। उसके बाद ये कुछ चॉकलेट्स थी जो इन लोगों ने एज ए वेलकम नोट रखी हुई थी। और हम लोगों ने जब इस घर को बुक कराया था तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे हर तरह की जो फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, जैसे क्रॉकरी है और खाने पीने की भी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो डेली यूज़ की होती हैं। तो ये सब कुछ हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि सब कुछ इस घर में अवेलेबल था। केटल्स, कप्स, प्लेट्स। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अपने साथ लाए हुए थे। कुकिंग ऑयल, विनेगर, हनी, उसके अलावा ब्लैक पेपर, सॉल्ट, जो ब्रेकफास्ट में चीज़ें यूज़ होती हैं, तो ये सब इन लोगों ने यहाँ पे अवेलेबल की हुई थी। और ये सिंक एरिया है जिसके साथ बहुत बड़ी सी विंडो थी। और अगेन इन लोगों ने हैंड सैनिटाइज़र्स और हैंड वॉशेस और बर्तन धोने के लिए भी जो लिक्विड होता है वो भी अवेलेबल किया हुआ था। और ये टोस्टर और ओवन भी यहाँ पे अवेलेबल था। ये आप देख सकते हैं कि हर चीज़ जो है, छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो कप्स हों, ग्लास हों, केटल्स हों, वो सब कुछ इन लोगों ने अवेलेबल की हुई हैं कि जो आने वाला बंदा है वो उसको जो है ना किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो। ये डिकोर की कुछ चीज़ें रखी हुई थी। और यहाँ पे फ्रिज के साथ जो है ये एक कैबिनेट थी जिसमें हीटर्स और कुछ और चीज़ें थी, लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ें यूज़ नहीं की। उसके बाद मिडल में ये एक स्टोन बेंच था, उसकी भी सराउंडिंग्स में सारी की सारी जो है स्टोरेज थी। और ये आप देख सकते हैं ये सारी कटलरी पड़ी हुई है यहाँ पे। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डेली यूज़ की जो इस घर में अवेलेबल नहीं हो। सीज़र से लेके इनफैक्ट पिन रोलर भी यहाँ पे था। और ये सारे जो टी टॉवल्स हैं और ये एलुमिनियम फॉयल, क्लिंग पेपर। सो ओवरऑल किचन देख के जो है ना आई वॉज़ क्वाइट इम्प्रेस्ड कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है ज़रूरत की कि जो यहाँ पे घर में अवेलेबल नहीं की हुई। और ये इसके राइट साइड पे, इसी बेंच के राइट साइड पे जो है कटिंग बोर्ड था। इसमें सारे के सारे सर्विंग बाउल्स रखे हुए हैं, सर्विंग ट्रेस रखी हुई हैं। चलें जी, ये था हमारा किचन टूर। अब हम दोबारा एंट्रेंस लॉबी की तरफ आए हैं। एंट्रेंस लॉबी के बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये एक सेकंड लाउंज है इस घर का, जो कि एज ए प्राइवेट लाउंज यूज़ होता है। तो जो मेन लाउंज था घर का वो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है, जो डाइनिंग एरिया के साथ अटैच था। तो ये कोजी सा एरिया इन लोगों ने बनाया हुआ था रिक्लाइनर्स के साथ। और इसकी जो बैक वॉल थी वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। इस ओवरऑल घर की जो सबसे अच्छी वॉल है वो मुझे इस लाउंज की लगी। और इस लाउंज में भी इन लोगों ने टीवी प्रोवाइड किया हुआ था और टीवी के साथ इंटरनेट की भी फैसिलिटी थी। कुछ और भी डिवाइसेस थी, हम लोगों ने इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम इस घर से बाहर गुजरा।
और इस लाउंज के साथ छोटा सा टेरेस बिल्कुल फ्रंट पे है और फ्रंट का व्यू जो है वो बहुत बहुत खूबसूरत दिखाई देता है यहाँ से। यहाँ पे इन लोगों ने 2 चेयर्स भी रखी हुई थी इन केस अगर कोई बैठना चाहे बाहर। और ये क्योंकि डबल स्टोरी घर था तो इसके जो रूम्स थे वो सारे के सारे रूम्स इसके फर्स्ट फ्लोर पे थे। उस चेयर्स के साथ तीनों जो वॉल्स थी वो भी बहुत अच्छे से इन लोगों ने डेकोरेट की हुई थी। ये फ्रंट वॉल पे एक आर्टिस्टिक सा पीस इन लोगों ने लगाया हुआ था और इसके इंटीरियर से ऐसा लग रहा था कि ये एक प्रॉपर थीम है इस घर के डिकोर का, जो कि जापानीज़ थीम लग रहा था। ये मेन सिग्नेचर वॉल है इस घर की, जिस पे डिफरेंट पेंटिंग्स लगाई हुई हैं और इस घर की ओनर की पिक्चर्स भी हैं जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो ये हर पेंटिंग जो है वो डिफरेंट थीम की लग रही थी और ये इस घर की ओनर है जिन्होंने अपनी यंग एज की, अपनी ओल्ड एज की पिक्चर्स लगाई हुई हैं। सो ओवरऑल ये जो वॉल है ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। और बिल्कुल स्टेयर से ऊपर जब हम एंटर होते हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो ये फ्रंट पे एक पेंटिंग थी। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही राइट साइड पे जो है मेन मास्टर रूम था इस घर का, जो कि अम्मा बाबा के लिए था। तो इस घर का जो व्यू है बाहर की तरफ वो बहुत खूबसूरत है, वो मैं आपको डे लाइट में ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद टीवी की फैसिलिटी भी थी इस रूम में। ये वॉक इन क्लोज़ेट है और क्लोज़ेट में भी आप देख सकते हैं कि हीटर भी प्रोवाइड किया हुआ है, ब्लैंकेट्स भी दी हुई हैं, पिलोज़ भी हैं, इवन हैंगर्स भी हैं। मतलब कि कोई अगर बंदा यहाँ पे विज़िट करता है तो उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो। ये टॉवल्स की भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है। उसके बाद वॉक इन क्लोज़ेट के साथ ही बिल्कुल ये एक वॉशरूम है और ये भी बहुत नीट एंड क्लीन था। उसके बाद इस रूम से जब हम लोग निकलते हैं तो साथ ही ये एक मेन वॉशरूम है जो कि अटैच्ड नहीं है किसी भी रूम के साथ। तो बाकी तीनों रूम्स के लिए एक कॉमन वॉशरूम है। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था और काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। इसकी कैबिनेटरी में आप देख सकते हैं कि टॉवल्स हैं, उसके बाद ये वैक्यूम मशीन है, आयरन तक इन लोगों ने प्रोवाइड की हुई थी। उसके बाद इस वॉशरूम के बिल्कुल फ्रंट पे एक रूम था जो कि बेसिकली इन लोगों ने बेबी रूम के तौर पे डिज़ाइन किया हुआ था। इस रूम में एक सिंगल बेड था और उसके ऊपर बुक्स की एक शेल्फ जो है एज ए स्टाइल स्टेटमेंट यूज़ की हुई थी। और लेफ़्ट साइड पे ये जो मिरर आपको दिखाई दे रहा है ये इस रूम की क्लोज़ेट है। उसके बाद इस रूम से निकल के फ्रंट पे बिल्कुल कॉर्नर में एक थर्ड रूम है जिसमें जो है 2 सिंगल बेड्स अरेंज किए हुए थे इन लोगों ने और लेफ़्ट साइड पे एक टॉल बॉय था जिसमें बहुत स्पेस थी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। सो ये थर्ड रूम से निकल के एक फ़ाइनल फोर्थ रूम जो कि इस घर का सेकंड मास्टर रूम था। सो इसमें अटैच्ड वॉशरूम तो नहीं था लेकिन ये बहुत स्पेशियस था और ये इसकी क्लोज्ड कैबिनेट है। ये 2 पेंटिंग्स एज ए स्टाइल स्टेटमेंट इन लोगों ने लगाई हुई थी।
और इसको इन लोगों ने एक रग के साथ और एक अम्ब्रेला कॉर्नर में अटैच करके इसको बहुत अच्छा इंटीरियर इसका किया हुआ था। सो ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हम लोगों ने सिडनी के घर का एक कंप्लीट टूर आप लोगों के साथ शेयर किया। होपफुली आप लोग को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।